जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज की बड़ी खबरों में आप सभी का। आप सभी के लिए आज के मुख्य समाचार लेकर हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। एक एक करके पहुंचाएंगे सभी बड़ी खबरों को। चुनाव से संबंधित बड़ी खबर दोस्तों, आपके महेश कुमार खींची दिल्ली के मेयर चुने गए। भाजपा उम्मीदवार को 3 वोट से हराया। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। इसमें से मेयर पद पर पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार खींची ने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार किशन लाल को 3 वोट से हरा दिया। वहीं डिप्टी मेयर पद पर रविंद्र भारद्वाज निर्विरोध चुने गए। मेयर चुनाव के लिए दोस्तों 263 वोट पड़े, जिसमें से आप उम्मीदवार को 133 जबकि भाजपा उम्मीदवार किशन लाल को 130 वोट मिले। 2 वोट अवैध हो गए। यहाँ पे बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है दिल्ली मेयर इलेक्शन में। तो टाई होते होते रह गया एमसीडी का मेयर चुनाव। आप पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद भी बीजेपी को नुकसान हो गया। मेयर चुनाव के दौरान कुल 200 यहाँ पे 63 वोट पड़े, जिनमें से 2 अमान्य करार दे दिए गए। दोस्तों आपको बताते चले 263 वोट वैध पाए गए हैं। चुनाव के दौरान बड़ा खेल देखने को मिला। कारण था आपके 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 132 वोट पड़े, वहीं बीजेपी को 132 मिले, लेकिन इनमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। वह भाजपा की तरफ से अमान्य करार दिए गए वोट दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। अब ईवीएम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उसे भी जानते हैं। 53 करोड़ दो और 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी सांसद को हैकर का बड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, इस समय की ताजा अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव में कुछ ही समय बचा है। इसके मद्देनजर राज्य की सियासी यहाँ पे पारे पर है, प्रचार और प्रसार का दौर जारी है। इसके बीच ईवीएम को एक बार फिर से यहाँ पे तूल पकड़ लिया है। कारण है खुद को यहाँ पर दोस्तों एक शख्स ने हैकर बताया है, जो भारत की ईवीएम के बारे में विस्फोटक दावे कर सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों आपको बताते चलें, अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा महाराष्ट्र के नेताओं को फोन कर रहा है और उनकी पार्टी को ईवीएम हैक करके चुनाव जिताने का लालच दे रहा। उसका दावा है कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। हाल ही में दोस्तों उसने महाविकास अघाड़ी के एक वरिष्ठ सांसद से संपर्क किया। इसके बाद सांसद ने यहाँ पर पूरा घटनाक्रम मीडिया को बताया। दोस्तों आपको बताते चले, ये दावा किया गया है कि दोस्तों 63 सीटें झारखंड चुनाव को लेकर ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों। पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। एग्जिट पोल ने यहाँ पे एक बार फिर से अनुमान लगाया है कि 62% सीटें पहले चरण के तहत झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान हुआ। कुल 81 सीटें हैं। 13 नवंबर को दोस्तों पहले चरण का मतदान हुआ था, उसको लेकर ये एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके अनुसार इंडिया गठबंधन को 27 सीटें मिलती दिख रही हैं, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और यहाँ पे अन्य क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। एनडीए मात्र 12 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये दोस्तों आपको बता दें, प्रथम चरण के चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल सामने निकल के आया है उसके आंकड़े हैं। 43 सीटों के आंकड़े हैं। 81 सीटों में 43 सीटों में 27 जीतती दिख रही है जेएमएम। अजीत पवार ने कर दी बगावत। मुंबई में पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए अजीत पवार। एनसीपी के नेताओं ने भी किया किनारा। जी हाँ, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए जहां वोटिंग होनी है, इसे लेकर पीएम मोदी ने मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में रैली की, लेकिन इस रैली में डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। साथ ही एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक, नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी भी महायुति गठबंधन की रैली में शामिल नहीं हुए। जबकि शिवसेना, संजय गुट और रामदास अठावले की अगुवाई वाली आरपीआई समेत महायुति के सभी उम्मीदवार रैली के दौरान मंच पर मौजूद थे। दोस्तों आपको बताते चलें, अजीत पवार लगातार रुख स्पष्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के बयान को लेकर भी वह नाराजगी जता चुके हैं। बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। कहा था बाहरी लोग आकर ऐसे बयान देते हैं जो कि महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आते हैं। और अब देख सकते हैं पीएम मोदी की रैली से किनारा किया है अजीत पवार ने। भारत के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अपना पद संभालते ही लगातार नई व्यवस्था बनाने के आदेश दे रहे हैं।
एक नए आदेश में उन्होंने 16 पीठों को नए मामले के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है। एक्शन में सीजीआई खन्ना दिख रहे हैं। चंद्रचूड़ ने जिस प्रथा को बंद किया था उसे फिर लागू कर दिया है सीजीआई खन्ना ने। साथ ही यह निर्णय भी लिया कि प्रधान न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली 3 अदालतें यहाँ पे पत्र याचिकाएं जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। दोस्तों देख सकते हैं नया रोस्टर सेट करने के निर्देश दे दिए हैं और प्रधान न्यायाधीश का जो निर्देश है उसके तहत मामलों के आवंटन के लिए रोस्टर को सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने अधिसूचित किया है और यह 11 नवंबर से ही प्रभावी हो गया है। झारखंड के मधुपुर में यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही एनडीए के नेताओं पे हमलावर नजर आए मुख्यमंत्री सोरेन। उन्होंने कहा कि एनडीए ने देश के बड़े बड़े नेताओं को दांव पे लगा दिया। उनके चिड़िया मार लोग 1 साल से झारखंड में घूम घूम कर दाना फेंक रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सुपारी लेकर बैठे हैं। पहले भी झारखंड सरकार को गिराने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए तो मुझे जेल भेज दिया। सीएम सोरेन ने कहा कि घुसपैठियों के नाम पर यह लोग गुमराह करके झारखंड की जनता से वोट मांग रहे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सीएम सोरेन बोले देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और रेल किराए में बढ़ोतरी की समस्या चरम पर है। दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी पे जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं सीएम सोरेन। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए भेजे जाएंगे ये भी दावा किया है। संविधान उन्हें खाली लगता है क्योंकि उन्होंने इसे कभी नहीं पढ़ा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया जबरदस्त पलटवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष है मतदान होने में। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आरएसएस बीजेपी को संविधान को लेकर घेर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्हें कोरा संविधान दिखाने के आरोप पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री को संविधान कोरा लगता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इसे कभी पढ़ा ही नहीं। राहुल गांधी यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जो संविधान सभाओं में दिखाता हूँ वह खाली होता, कोरा होता है, खोखला होता है। उन्होंने कहा कि संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्हें संविधान खाली लगता है। उन्होंने इसे अपने जीवन में कभी पढ़ा नहीं है ना, इसीलिए। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर आरएसएस को भी निशाने पर लिया। ये थी दोस्तों अभी की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।